हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू हैव मोस्ट वेलकम इन दिस अनदर प्लेलिस्ट और सीरीज जहां पे हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे एक हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। अभी तक आप लोगों ने पूरे यूट्यूब पे पढ़ा होगा अकाउंटेंसी +1 के लिए, अकाउंटेंसी +2 के लिए, लेकिन हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो बेसिकली होगी आपकी ग्रेजुएशन बेस पे और मास्टर डिग्री बेस पे, जहां पे आप लोग अगर बीबीए के स्टूडेंट हो, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या फिर आप लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मैं एक कॉमन सिलेबस उठा के चल रहा हूं और बेसिकली हम कंप्लीट सिलेबस को यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो और अंडरस्टैंड करते हैं आपका बहुत बेसिक चीज। ठीक है, किसके लिए है बेसिकली ये सीरीज मैंने डिजाइन किया है? बेसिकली हमारी बीबीए, बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए सीरीज हमने डिजाइन किया है। और जो सब्जेक्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे क्लास, वो रहेगा आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। मतलब फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और उसकी एनालिसिस। बेसिकली हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके सेमेस्टर फर्स्ट से, मतलब हम सेमेस्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट वीडियो में डाल रहा हूं यूट्यूब पे। और हम इस सीरीज को डेफिनेटली हर एक अल्टरनेट डे में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो में किस तरीके से हमारे वीडियोस का पैटर्न चलेगा, क्या क्या चीजें हमें बेसिकली पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि हमारा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास, और हमारा नहीं लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे जो किससे रिलेटेड हो गया, आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। जैसा कि आप लोगों ने +1 में भी डिस्कशन किया होगा, थोड़ा सा रीड आउट किया होगा कि 3 चीजें होती है क्लास अपने पास। पहला होता है आपका अकाउंटिंग, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, क्लियर। और दूसरी जो चीज होती है क्लास, वो होती है आपकी अकाउंटेंसी, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की स्टेज होती है, क्लियर। इससे पहली होती है आपकी बुक कीपिंग जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है क्लास, तो इसके बारे में हम लोग इनसे रिलेटेड बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। हाँ जी क्लास, किसको पढ़ेंगे? इनसे रिलेटेड हम बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे सबसे पहले। आई होप कि आपको फर्स्ट जो पॉइंट है इस सीरीज का, इस वीडियो का समझ में आया होगा। फिर हम देखेंगे कि आपका अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बीच में क्लास रिलेशनशिप क्या है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो बने रहे वीडियो पे। अब उसके बाद जब हम रिलेशन समझते हैं तो हम उसके बाद डिफरेंस भी समझते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के यूजर्स होते हैं। 2 टाइप के यूजर्स होते हैं क्लास, आपका इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, जो हम आगे डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, यानी कि क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स है आपके अकाउंटिंग की। हम ये भी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अकाउंटिंग करते टाइम आपको किन कॉन्सेप्ट की जरूरत रहेगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, अप्लाई करने हैं, और कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है जिनकी हेल्प से हम लोग अकाउंटिंग के बारे में क्लास पढ़ सकते हैं। नाउ उससे आगे हम चलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। किसके लिए? बुक कीपिंग के लिए। जब आप लोग बुक कीपिंग करते हो क्लास, तो एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं आप लोग डबल एंट्री, यानी कि क्रेडिट साइड होता है, उसी साइड पे डेबिट साइड होता है। जो भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होते हैं उनमें एक बेसिक चीज क्या है, वो ये है कि उसकी डबल साइड्स होती हैं, एक साइड नहीं देखना, दोनों साइड। हम ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे, अजम्पशंस हम लोग पढ़ेंगे एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि फंडामेंटल जो अकाउंटिंग है उसमें क्या क्या अजम्पशंस है क्लास और क्या क्या उसमें प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कैश और जो बेसिकली है आपका एक्रूअल, दोनों मेथड्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस वीडियो का नहीं, हमारी आने वाली अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्लास ऑब्जेक्टिव रहेगा। And after seeing this video or understanding attend each and every class, you are able to learn or understand each and every concept जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो लेट गेट स्टार्टेड, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली जो चीज है क्लास हमारी, वो है आपकी अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों के सामने है क्लास की, बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो एक बिल्कुल सिंपल बात करता हूं, अकाउंटिंग से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। 2 टर्म्स है क्लास हमारी,
हमारे पास एक है हमारे पास टर्म जिसका नाम है आर्ट, आप लोगों ने भी सुना होगा, दूसरा है आपका साइंस। तो पहले हम अकाउंटिंग समझने से पहले हम समझते हैं आर्ट का मीनिंग क्या होता है और साइंस का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जब हम डेफिनेशन देते हैं ना अकाउंटिंग का तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस, हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो हमें हमारा पहला जो इंटेंशन है वो होना चाहिए कि आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट की अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूं तो आर्ट का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी परफॉर्म, ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हो, एनीथिंग दैट कैन बी परफॉर्म, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, दैट कैन बी परफॉर्म्ड, यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं क्लास, अगर हम जिसको परफॉर्म कर सकते हैं ना उसको बोलते हैं आप लोग आर्ट। अगर मेरे को गाना गाना आता है, अगर ये आर्ट है तो मैं इसको स्टेज पे परफॉर्म कर सकता हूं, पब्लिकली परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे को बजाना आता है तो मैं परफॉर्म कर सकता हूं, अगर मेरे को पढ़ाना आता है तो मैं परफॉर्म कर सकता हूं। और ये सब चीजें आपके टीचिंग, सिंगिंग, ठीक है, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की कलाकारी, ये सब क्या है क्लास, ये बेसिकली आपके हैं आर्ट। यानी कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसी स्किल या फिर कोई भी ऐसी नॉलेज जिसको परफॉर्म किया जा सकता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, आर्ट। और दूसरी चीज क्या है आपका, साइंस। हाँ जी क्लास, दूसरी चीज क्या है आपका, साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो हम कहते हैं इसको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ जी क्लास, क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। एक ऐसी बॉडी जो सिस्टमैटिक हो नॉलेज की, क्लियर है, और जो एक्सप्लेन करे कुछ जनरल ट्रूथ को। हाँ जी क्लास, किसको एक्सप्लेन करे, जर्नल ट्रूथ को, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, साइंस। एक सिस्टम वेल डिफाइंड, एक बिल्कुल अरेंज जिसको नॉलेज बोलते हो ना उसको बोलते हैं हम लोग क्लास। तो आपको पहली चीज जो अंडरस्टैंड करनी है क्लास वो ये करनी है कि आपका जो अकाउंटिंग है वो आपका आर्ट भी है और साइंस भी है। मतलब अकाउंटिंग को पहले लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, आपको एक सिस्टमाइज्ड और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलता है जो आपको सबसे पहले क्लास करना होगा, लर्न। क्लास उसको लर्न करने के बाद आप को प्रैक्टिकली मार्केट में उसकी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करना होगा, यानी कि उसको किसकी तरह परफॉर्म करना होगा आपको, आर्ट की तरह। तो पहली चीज जो आपको समझनी है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपका क्लास क्या है, एक आर्ट भी है और साइंस भी है। अब ये आर्ट भी है और साइंस भी है, किन चीजों का आर्ट है और किन चीजों का साइंस है। तो क्लास बेसिकली 7 जो डेफिनेशंस में हम टर्म्स यूज करेंगे, यहाँ पे कितनी डेफिनेशंस होंगी, 7 टर्म्स होंगी आपकी डेफिनेशन में, क्लियर है। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों का पहला पॉइंट क्लास वो ये है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो क्या ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। दो चीजें, आइडेंटिफाई का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब एक आपकी टर्म होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है क्लास आपका इवेंट, ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बिजनेस में कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है क्लास और इवेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस चीज को रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना है, कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा आपका बेसिकली इवेंट है और कौन सा आपका ट्रांजैक्शन है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर हम आगे चले, सेकंड स्टेप में आपको करना होगा मेजरिंग, मतलब अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको मेजर करना आपको आना चाहिए, किस तरीके से हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग मेजरिंग। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो रिकॉर्ड करना है आपको, मतलब आपको क्या आना चाहिए, रिकॉर्डिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है क्लास, और उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिकॉर्डिंग। यानी कि आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मेजर करना है, उसके बाद करना है आपको रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के बाद आपको करना है क्लासिफाई। हाँ जी क्लास, क्या करना है, क्लासिफाई, कि किस कैटेगरी का ये ट्रांजैक्शन है, कहां पे इसको रिकॉर्ड करना है, कहां पे नहीं करना है, क्या क्या पॉइंट क्लासेस के आपको नोट करने हैं, यानी कि ये है इसका आपका नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, क्लासिफाई करने के बाद एक अकाउंटिंग में आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए समराइज करने का। हाँ जी क्लास, क्या होना चाहिए, समराइज करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, और उस तरीके का लर्निंग आप लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि समराइज कर सको एक बहुत हैवी ट्रांजैक्शन को इन शॉर्ट कम टाइम में एफिशिएंसी के साथ आप लोग एक्सप्लेन कर सको। इसको क्या बोलते हैं आप लोग क्लास, समराइजिंग करना। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नाउ उसके बाद उस चीज को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब उसकी व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। क्या करना, एक्सप्लेन करना। और थोड़ा और आगे चलोगे तो लास्ट में क्या है, कम्युनिकेट करना, जो आप लोगों ने बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है अकाउंटिंग के थ्रू, किसके साथ, उसके यूजर्स के साथ। हाँ जी, किसके साथ, उसके यूजर्स के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अकाउंटिंग। इन शॉर्ट आप लोग बोल सकते हो क्लास, अकाउंटिंग आपका बेसिकली आर्ट एंड साइंस है, जिसमें आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करते हो, फिर मेजर करते हो, फिर रिकॉर्ड करते हो, फिर क्लासिफाई करते हो, फिर समराइज करते हो, फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट कर रहे हो, लास्ट में आप लोग उस चीज को कम्युनिकेट करते हो। क्या करते हो क्लास? कम्युनिकेट द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स। इसको क्या बोलते हो आप लोग? अकाउंटिंग। क्या बोलते हो क्लास? इसको अकाउंटिंग। आई होप कि आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से बढ़िया कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है क्लास अकाउंटिंग वो है क्या, उसका मीनिंग क्या होता है। अगर आगे चले तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि आपका जो सेकंड आर्टिकल है वो क्या है कि क्लास वो है आपका अकाउंटिंग। तो आई होप कि ये आपका जो पहला जो आपको मैंने अभी समझाया अकाउंटिंग का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। जब तक आप लोग, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप लोग इन सभी चीजों को क्या कर सकते हो, फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हो। ओके चलते हैं आगे और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि क्यों अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। आपके भी सभी के दिमाग में आ रहा होगा, आपको भी पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्यों पढ़ना, आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स है यार, क्या जरूरत है इसकी। कहीं मैथमेटिक्स की तरह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ के ट्रिग्नोमेट्री आपको जबरदस्ती पढ़ाया गया है, जैसे अभी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ वापरने का किसी को नहीं पता है, ठीक है। इन डेप्थ में नहीं पता है, वैसे बहुत यूज है, ठीक है। लेकिन क्या अकाउंटिंग हमारे यूजफुल है, हमारी लाइफ में यूजफुल है, हमारे प्रोफेशन में यूजफुल है? क्या पैसा कमाने में आपकी हेल्प कर सकता है? क्या बिजनेस को ग्रो करने में आपकी अकाउंटिंग हेल्प कर सकता है? तो इसका आंसर है इस स्लाइड में, जिसकी हेडिंग मैंने बनाया है क्लास की ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो क्लास आपको ध्यान से समझना है, अकाउंटिंग इज डन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मतलब एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, अकाउंटिंग करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं और उन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन क्या करेंगे, यहां पे बेसिकली डिस्कशन करेंगे। तो अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव आपको कीप एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है एक सिस्टमैटिक, एक एक्यूरेट, एक स्ट्रक्चर्ड एंड एक आपका कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब आप किसी भी बिजनेस से ताल्लुकात रखते हो, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है क्लास वो ये है कि आपको एक सिस्टमैटिक, यानी कि एक सिस्टम से बना हुआ और एक्यूरेट, जिसमें गड़बड़ ना हो, ठीक है, एंड जो एक स्ट्रक्चर्ड एंड एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये हुआ क्लास आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अगर मैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कोई भी बिजनेस चलता है ना, वो P&L पे चलता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है। क्लास क्लियर है? यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है। तो जो आपका कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन किसका क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस का, वो किस बेस पे होता है, वो होता है आपका अकाउंटिंग के बेस पे। हाँ जी क्लास, किसके बेस पे होता है, अकाउंटिंग के बेस पे। तो इस प्रोस्पेक्ट से भी अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। अगर अकाउंटिंग सही ढंग से नहीं हुआ तो आपको अपने बिजनेस में क्या अप चल रहा है, क्या डाउन चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अगर पता चलेगा तो इतना एक्यूरेट नहीं पता चलेगा जितना एक अकाउंटिंग के बाद होता है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और ये सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलूं तो आपके बिजनेस की अगर आपको डिटरमाइन करनी है फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड पोजीशन की एग्जैक्टली अगर मैं पैसे की टर्म्स में बात करूं, फिनेंशियल टर्म्स में बात करूं, तो मेरे बिजनेस का क्या पोजीशन चल रहा है क्लास। हाँ जी, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, मेरी फिनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, मेरी फिनेंशियल पोजीशन क्या है, अगर ये मेरे को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अकाउंटिंग। यानी कि ये किसका ऑब्जेक्टिव है क्लास, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। नाउ आई होप कि आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट में बता रहा हूं आपको, प्रोवाइडिंग यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स को चाहिए आपकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन और जिसकी एक्यूरेट डिटेल आप लोग अकाउंटिंग के थ्रू ही प्रोवाइड कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ आपका चौथा पॉइंट, जो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव किसका, अकाउंटिंग का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, हेल्पफुल है, ठीक है, और ये आपकी मैनेजमेंट के लिए भी, हाँ जी, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है अकाउंटिंग आपकी।
आपकी, अगर आपके पास करेक्ट डेटा है ना तो यू आर इजिली टेक द डिसीजन, लेकिन अगर आपके पास डेटा में गड़बड़ है ना तो आपके लिए गए डिसीजंस भी आपके बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। क्लास आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये 5th पॉइंट क्लियर। एंड आपका मेन क्या है, आपके जो सेफ गार्ड करना किसको, एसेट्स को, एंड डिडक्टिंग द प्रिवेंटिंग फ्रॉम द फ्रॉड, मतलब फ्रॉड से आपके बिजनेस को बचाना और आपके एसेट्स को सेफ गार्ड करना। हाँ जी क्लास, क्या करना, आपके एसेट्स को सेफ गार्ड करना। यस, आपके एसेट्स को सेफ गार्ड करना और आपके बिजनेस को और आपको किससे बचाना, फ्रॉड से बचाना। ये किसका काम है, अकाउंटिंग का। इन शॉर्ट आप लोग बोल सकते हो अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्लास क्या है कि आपको एक सिस्टमैटिक, एक्यूरेट, स्ट्रक्चर्ड एंड कंप्लीट क्या करना है, रिकॉर्ड को क्या करना है, मेंटेन करना है। किसके रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं क्लास, बेसिकली जो आपकी है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद अगर आपको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है तो भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग की। अगर आपको फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड पोजीशन जाननी है अपने बिजनेस की तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो भी आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। और यूजर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो भी अकाउंटिंग के थ्रू की जाती है, और मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है क्लास वो भी अकाउंटिंग के थ्रू की जाती है। और अगर आपको एसेट्स को आपको सेफ गार्ड करना है और फ्रॉड से बचाना है खुद को और अपने बिजनेस को, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपकी अकाउंटिंग। तो आई होप कि आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के क्लियर हो गए होंगे। आज के बाद आपके दिमाग से निकल गया होगा कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों मेरे को अकाउंटिंग पढ़नी है और क्यों ये किसी भी बिजनेस में जरूरी होता है। नाउ अगर मैं अभी बात करूं तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या फायदे हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है, यानी कि इसके मेरिट्स क्या हैं, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो एडवांटेजेस क्या हैं। ये कहीं ना कहीं हमने अभी अभी डिस्कशन किया है क्लास। जो ऑब्जेक्टिव है ना कहीं वो आपके मेरिट्स और पॉजिटिव पॉइंट भी बनते हैं, क्योंकि अगर आप उस नजर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की क्लास बात करता हूं तो ध्यान से देखें, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्लियर है, फैसिलिटिंग डैम तुम पे प्रूडेंट इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि अगर मैनेजमेंट को आपके इकोनॉमिक डिसीजन लेना। यस हाँ जी क्लास, कौन से डिसीजन की मैं बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक डिसीजंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर उनको इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो ये किसका पॉइंट रहेगा, ये आपका मेरिट रहेगा और ये एडवांटेज रहेगा क्लास किसका, आपकी अकाउंटिंग का। सेकंड क्या है, आपकी अकाउंटिंग हेल्प करती है ओनर्स के लिए अपने रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए, यानी कि लास्ट ईयर है, क्लियर, लास्ट ईयर एंड अभी जो आपका चल रहा है करंट ईयर, अब दोनों में आपके बिजनेस ने हाँ जी क्लास कितना ग्रोथ किया, इसके कंपैरिजन के लिए ये कौन हेल्प करेगा, आपका अकाउंटिंग हेल्प करेगा। अगर मैं आगे बात करूं, अकाउंटिंग आपका प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल स्ट्रेंथ को हमने बताया, फिनेंशियल पोजीशन और फिनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस अभी अभी हमने क्लास डिस्कशन किया था। ये आपकी हेल्प करता है कीपिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्ड, सिस्टमैटिक, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। ये अभी अभी हमने काफी चीजें काफी डेप्थ में डिस्कशन किया, ठीक है। ये आपकी डिटरमाइन करता है टैक्स लायबिलिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग बिजनेस में हो, क्लियर है, या किसी और के बिजनेस में हो, तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, हाँ जी क्लास, कितना टैक्स देना है, कब देना है, क्यों देना है, टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटी, इन सब की इंफॉर्मेशन क्लास आपको कहाँ से मिलती है, आपके मिलती है अकाउंटिंग से, इसलिए हो गया इसका एडवांटेज, या फिर आप बोल सकते हो ये होगी इसकी मेरिट। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर है। अच्छा, ये आपकी कॉस्टिंग करती है, प्रोडक्शन, जॉब एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट टू प्रॉपर प्राइसिंग में। तो सिंपल है, क्या है, सिंपल है। अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग बराबर किया है तो आपका जो कॉस्ट प्रोडक्शन है उसमें आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं रिजेंबल होते हैं। अगर आप लोग एडवांटेज मेरिट्स की बात कर लो, चाहे आप लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लो। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नाउ लिमिटेशंस आप लोग समझो। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि ये क्वालिटेटिव है, मतलब क्वालिटेटिव को इग्नोर करता है, सिर्फ किस पे फोकस करता है, आपका क्वांटिटी पे। यानी कि आपके एम्प्लॉय, मान लो आपके एम्प्लॉय हैं, क्लियर, आपके क्या है एम्प्लॉय, कितने लॉयल है आपके बिजनेस के लिए, हाँ जी क्लास, कितने लॉयल हैं आपके बिजनेस के लिए, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसको ओनली किससे मतलब है, इसको मतलब है आपकी ओनली
क्वांटिटी से, यस किससे है आपकी क्वांटिटी से, क्वालिटी से इसको कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। एक लिमिटेशन और बताता हूं, नोट 100% एक्यूरेट, यानी कि आपका जो अकाउंटिंग है नोट 100% एक्यूरेट, वो क्या नहीं होता आपका 100% एक्यूरेट नहीं होता। क्लास आपको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, हाँ जी क्लास, जिसको क्या लिखा हुआ मैंने जिसको लिखा हुआ है विंडो ड्रेसिंग, यस क्या लिखा हुआ है क्लास, विंडो ड्रेसिंग। अब देखो ध्यान से, किसी भी बिजनेस में उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अगर वो बढ़िया है तभी तो उसमें इन्वेस्टर पैसा डालेगा, ठीक है, वो फंड रेज कर सकते हैं, तो इसलिए एक सजाया जाता है, यानी कि बढ़िया बढ़िया बातों को लिखा जाता है, बहुत सारी नेगेटिव बातों को कहीं ना कहीं छुपा लिया जाता है, ठीक है, जो आपके बिजनेस में हुई है, ठीक है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं आप लोग, विंडो ड्रेसिंग, और ये कहीं ना कहीं अलाउ करता है इस चीज को, इसलिए ये इसकी है लिमिटेशन। हाँ जी क्लास, ये क्या है इसकी लिमिटेशन, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के बायस होते हैं, यहाँ पे मेन चलता है आपका पर्सनल बायस एंड जजमेंट, बहुत तरीके से, दो तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किसको सब्जेक्ट करता है, आपके पर्सनल बायस को सब्जेक्ट करता है, और यहाँ पे ये बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट्स पे, और ये बेस्ड है आपके कन्वीनियंस पे, ठीक है। नोट 100% एक्यूरेट, ठीक है, हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इसका नेचर है वो क्लास कैसा रहता है आपका, हिस्टोरिक रहता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं आगे चलूं, क्लियर है। बुक कीपिंग पढ़ेंगे हम बेसिकली अगले पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने 3-4 चीज़ों को डिस्कशन किया है। पहला हमने देखा है कि साइंस का मीनिंग क्या होता है और बेसिकली आर्ट्स का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को क्लास हमने पढ़ा, क्लियर है, इसकी एक एक डेफिनेशन, एक एक पॉइंट्स को हमने एनालाइज किया, हमने स्टडी किया अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमने पढ़ा मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं क्लास, लिमिटेशंस क्या क्या होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए जो हायर एजुकेशन की सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया तो बेसिकली आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और लाइक करना ना भूलें। बेसिकली मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में मेरी तरफ से, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।